वेलकम टू बायो समाचार। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड सारी स्कोप्स के ऊपर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कि इनको एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ कोर्स करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, इसका स्कोप क्या है ये भी बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है और हमारे पास क्वेरी भी आती है। जैसा कि आप सब जानते हो कि एमएससी एडमिशन इज़ ओपन। आजकल एमएससी के अपडेट्स आ रहे हैं एडमिशन के। बहुत सारे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का एडमिशन ओपन है। हम वो भी रेगुलरली बायो समाचार पे अपडेट करते रहते हैं। अगर आप वो अब एडमिशन अपडेट्स देख रहे हो तो डू सब्सक्राइब बायो समाचार। एंड हाँ, ये वीडियो पूरा वॉच करना, बीच में टर्मिनेट मत करना, बिकॉज इस वीडियो में हम एमएससी के करियर एस्पेक्ट्स भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने भी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करी हुई है। उसके बाद मैंने एकेडमी और इंडस्ट्री में 15 ईयर्स काम करा है और उसके बाद मैंने अपना स्टार्टअप शुरू करा बायो समाचार, जो कि आप सब जानते हो। मेरे से अच्छा आपको ऑनेस्ट रिव्यू एमएससी बायोटेक का कोई नहीं दे सकता। ये अलग बात है कि जो मेरी ग्रेजुएशन थी वो भी बायोटेक्नोलॉजी में थी, बट ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी में करा है सिर्फ वही एमएससी कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। जो बच्चों ने बीएससी लाइफ साइंसेज या रिलेटेड डिसिप्लिन में करा है वो भी एमएससी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है बच्चों के बीच में कि अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन नहीं करा है आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में नहीं कर सकते हो। अगर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है और आप रिसर्च फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप बिल्कुल एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो। और ये एक बहुत अच्छा रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री है जिसमें आपको रिसर्च करने का, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे अलाइड डिसिप्लिन्स में काम करने का मौका मिल जाता है, जो हम लेटर स्टेज में डिसाइड करें। तो अभी बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि हमने आपको बताया कि अगर आपने बीएससी करा हुआ है तो आप एमएससी कर सकते हो, दैट टू लाइफ साइंसेज या हेल्थ साइंसेज रिलेटेड अलाइड डिसिप्लिन्स में। आप बिल्कुल बीएससी बॉटनी, बीएससी जूलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर एंड रिलेटेड डिसिप्लिन के बच्चे बिल्कुल एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। अब बात आती है सेकेंड क्वेश्चन, तो क्या हम ये एमएससी गवर्नमेंट कॉलेज से करें या प्राइवेट कॉलेज से करें? यहाँ पे दो कैटेगरीज के कॉलेज अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे कि मोस्टली आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, जो इनका मास्टर्स का जैम होता है उसके थ्रू, जैम का एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके थ्रू एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। साथ में आप गेट बी के थ्रू भी बहुत सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जैसे राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी या फिर गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में एमएससी के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आपको एमएससी करते हुए साथ में स्टाइपेंड भी मिल जाती है। गवर्नमेंट में बहुत सारे आजकल न्यू ऑप्शंस आ गए हैं। जामिया, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जामिया इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग एमएससी। सावित्री भाई फुले यूनिवर्सिटी, जिसको हम पुणे यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, वहाँ पे भी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स अवेलेबल है। हम सब जानते हैं बहुत ही इमिनेंट एम्स प्रोवाइड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी बट एडमिशन, बट उसके लिए वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। तो हमने आपको बताया गवर्नमेंट में आपके पास आईआईटी का ऑप्शन है, या फिर आपके पास अगर आपने गेट बी दिया हुआ है तो उसके थ्रू आप गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी या राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी जैसे एमिनेंट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हो। साथ ही साथ आप आईआईटी से भी एमएससी कर सकते हो थ्रू देयर जैम एंट्रेंस, और सीयूईटी पीजी के थ्रू आप बहुत सारे गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एमएससी प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। ये तो गवर्नमेंट की बात हो गई। क्या नेसेसरी है कि अगर हमको एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करनी है तो हम किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही एमएससी करें? क्या हम प्राइवेट से भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट और प्राइवेट। मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करने से पहले अगर कौन सी यूनिवर्सिटी से करना है वो आप कैसे डिसाइड करोगे? सबसे पहले तो आपको पता करना है कि यहाँ पे लैबोरेटरी फैसिलिटीज़ कैसी है, बिकॉज जो बायोटेक्नोलॉजी है ये एक बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मतलब आपकी लैबोरेटरी स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से नहीं होगा। तो आप देखोगे
देखोगे कि कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसकी लैबोरेटरी फैसिलिटीज़ अच्छी है, जिसके पास इक्विपमेंट्स हैं, जो आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर प्रोवाइड करता है, जो आपको बहुत सारी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं बिकॉज आपको एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे हैंड्स ऑन स्किल लर्न करने हैं जिसको आप अपने फर्दर करियर में यूज़ करोगे। दीज आर गोइंग टू बी योर इक्विपमेंट्स फॉर योर फर्दर लाइफ टाइम। बिकॉज अगर आपने मास्टर कर लिया बायोटेक्नोलॉजी में, सो रिसर्च आपके साथ फॉर एवर रहने वाला है। चाहे आप कॉर्पोरेट में काम करो या फिर आप एकेडमिया में जाओ या आप अपना कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करते हो, बट आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से नहीं होगा। सो आप लैबोरेटरी फैसिलिटी बिल्कुल चेक करो। उसके अलावा अगर आपको गवर्नमेंट में मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आपका करियर ख़त्म नहीं हो गया है। आप बिल्कुल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जा सकते हो। आजकल बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास बहुत ही इमिनेंट और अच्छी लैबोरेटरी फैसिलिटी एंड रिसर्च एक्सपोजर अवेलेबल है। सो आप अपने नियर बाई एरिया जहाँ पे भी आप रहते हो या जो भी लोकेशन आपको लगता है कि यहाँ से मैं एमएससी करना चाहता हूँ, आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हम आपको कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का रिव्यू दें, सो हम बिल्कुल आपको बता सकते हैं। आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। मैं वैसे आपको 2-4 ऑप्शन बता देती हूँ, जैसे कि बिट्स पिलानी के पास बहुत ही अच्छी लैबोरेटरी है। भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो कि पुणे में है वहाँ पे भी अच्छी लैबोरेटरी फैसिलिटी अवेलेबल है। VIT वेलोर अगर आप साउथ साइड देख रहे हो, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज़ देयर, एमिटी यूनिवर्सिटी इज़ देयर। एमिटी यूनिवर्सिटी इज़ प्रेजेंट इन सो मेनी लोकेशंस, तो आप चेक कर सकते हो कि आपको नियर बाय लोकेशन कैसा पड़ता है। सूलनी यूनिवर्सिटी इज़ देयर, अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत इज़ देयर, शिवनादर यूनिवर्सिटी दिल्ली NCR इज़ देयर। सो ये मैं कुछ आपको बता रही हूँ जिनकी मैं पर्सनली जानती हूँ कि लैबोरेटरी फैसिलिटीज़ अच्छी है, या फिर हमने स्टूडेंट्स से सुना है जो ऑलरेडी एमएससी कर चुके हैं। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिना जहाँ पे इक्विपमेंट्स अच्छी नहीं हो और आपको वो कितना भी अच्छा कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो या आपका एडमिशन हो रहा है, सो करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप चाहे गवर्नमेंट से करो या प्राइवेट से करो, आप उनकी लैबोरेटरी फैसिलिटी या उनके साइंटिस्ट का प्रोफाइल ज़रूर चेक करो, बिकॉज यहाँ पे हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है। सो ये तो हो गई कि आप कैसे कॉलेज सेलेक्ट करोगे। हमने बात करा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कॉलेज की भी बात करी। अब बात करते हैं करियर एस्पेक्ट्स की। सो क्या हम एमएससी, जैसे हमें कोई बताने वाला नहीं था, सो अगर मोस्टली जो बच्चे होते हैं ना, मतलब जनरली बायोटेक में या जो रिसर्च ओरिएंटेड या साइंस एकेडमिक्स ओरिएंटेड बच्चे हैं, वो BSc MSc इसलिए करते थे क्योंकि उनको आगे जाके PhD करना है, या एकेडमिया इज़ द ओनली लाइन विच इज़ अवेलेबल फॉर दोज हु हैव डन मास्टर्स। बिकॉज जनरली आप जब भी कभी मास्टर्स के बाद बात करते हो, अच्छा आप टीचिंग में जाने वाले हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो, आप स्कूल में पढ़ाने वाले हो, ये 1-2 करियर के ऑप्शंस बातें होती थी इंडिया में। या फिर हम कहते थे कि अच्छा आप अब्रॉड जाके रिसर्च करोगे। बट क्या ये एक रियलिटी है? क्या सिर्फ हम MSc PhD करने के लिए करते हैं? नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है जिसको ब्रेक करने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे रैंडमली जिनको एकेडमिया में नहीं भी जाना है, वो भी PhD या MSc कर रहे हैं। MSc के बाद डायरेक्टली सिर्फ नेट की तैयारी कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग देयर PhD, और दे आर वेस्टिंग देयर 2 to 3 years टू क्वालिफाई नेट टू गेट इनटू PhD, या फिर कहीं से PhD कर रहे हैं, बट उनका कोई एकेडमिया में इतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं। उनको लगता है कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ऐसा हमने मिथ बना दिया है सब लोगों ने आसपास कि अगर आपने MSc के बाद PhD नहीं करी, सो यू डोंट हैव एनी करियर एस्पेक्ट। क्या आपको भी किसी ने ऐसा कहा है? सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि अगर आपने BSc के बाद MBA कर लिया तो क्लियर है आप कॉर्पोरेट में जाने वाले हो। अगर आपने MSc कर लिया मतलब कि आप एकेडमिया में जा रहे हो, तो आपने ग्रेजुएशन के बाद ही डिसीजन लेना है कि आपने BSc करनी है, MBA करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो ग्रेजुएशन से ही ऐसा नहीं मानती थी कि अगर कोई MSc कर रहा है तो वो कॉर्पोरेट में बिल्कुल जा सकता है, और आप एकेडमिया में तभी जाओ जब आपका टीचिंग पैशन है। सिर्फ इसलिए मत जाना कि
सभी जा रहे हैं। सो इससे आपका टाइम वेस्ट होता है और आप परेशान हो जाते हो और आपको लगता है कि हमारी पढ़ाई तो ख़त्म ही नहीं हो रही और हमारा स्किल्स एंड आप डीमोटिवेटेड भी हो जाते हो। सो एमएससी के बाद आपके पास एकेडमिया का भी है, साइंटिफिक करियर प्रॉस्पेक्ट्स भी है, कॉरपोरेट का भी प्रॉस्पेक्ट भी है और उसके रिलेटेड अदर फील्ड्स का भी एस्पेक्ट है। तो जैसे कि हर कोई मास्टर डिग्री के बाद बहुत सारे लोग अगर एमटेक करने के बाद टीचिंग में भी जाते हैं और कॉरपोरेट जॉब्स में भी जाते हैं, सिमिलरली एमएससी बायोटेक के बाद भी आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपको प्रोडक्शन में, क्वालिटी में, मार्केटिंग में, ड्रग डिज़ाइनिंग में, एग्रीकल्चर में, साइंटिफिक राइटिंग में आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। तो कोई भी अगर आपसे बोले कि सिर्फ एकेडमिक्स या हायर डिग्री इज़ द ओनली ऑप्शन, सो अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आपने बहुत सारी हायर डिग्री कर ली और आप सीधा किसी कॉरपोरेट में जाके सीईओ या डायरेक्टर या असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे बैठने वाले हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एन इनिशियल पोस्ट ही ओनली। सो अगर आपको कॉरपोरेट में जाना है तो आप शुरू से ही इन्फॉर्म्ड रहो और आपकी जो इंटर्नशिप्स हैं जो आप मास्टर्स के टाइम पे करोगे वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड इंटर्नशिप्स करना, वो एकेडमिक या रिसर्च लैबोरेटरी ओरिएंटेड मत करना। उससे क्या होगा कि आपको इंडस्ट्री में काम कैसा होता है, वर्किंग एक्सपोजर कैसा होता है, वो आपको शुरू से पता होगा। तो आप बहुत ही इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओगे कि मुझे इंडस्ट्री में जाना है। तो इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही डोमेन नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक डोमेन है या प्रोडक्शन एक डोमेन है या वैक्सीन डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर या क्लिनिकल ट्रायल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो आपको एक इन्फॉर्म, तो सबसे पहले आप देखो कि आप किस एरिया में काम करना चाहते हो, बिकॉज बायोटेक में तो की एप्लीकेशन तो न्यूमरस फील्ड्स में है एंड बायोटेक इज़ द नेक्स्ट जनरेशन सब्जेक्ट विच इज़ गोइंग टू ब्लूम लाइक नथिंग। तो आपको पहले डिसाइड करना है, फिर आप उसी एरिया के अराउंड इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसको हम ये ऐसे कर देते हैं कि मतलब जैसे होता है ना, जो मिल रहा है वो कर लेते हैं। मेरे फ्रेंड्स उस इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, मैं भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज इसके ड्यूरेशन में आपको ये पता चलेगा कि आपका करियर किस डायरेक्शन में जाने वाला है। सो प्लीज़ अगर आप कॉरपोरेट में जाना चाहते हो तो आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड इंटर्नशिप करो, और अगर आपको एक रिसर्च में जाना है तो आप रिसर्च लैबोरेटरीज, जो एक ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आप आइजन में जाके समर रिसर्च इंटर्नशिप नहीं कर सकते हो या आईआईटी में नहीं कर सकते हो या फिर सीएसआईआर से नहीं कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, बस आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और इसमें थोड़ी मदद हम भी कर देंगे, बिकॉज हम बहुत सारी समर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बायो समाचार पर डालते रहते हैं जो भी अवेलेबल होती हैं। सो आपको अपना ओरिएंटेशन, रिसर्च ओरिएंटेशन रखना है अगर आप रिसर्च में करियर बनाना चाहते हो, एंड लुक फॉर द लैबोरेटरीज जहां आप काम करने वाले हो या यूनिवर्सिटीज़ वेयर यू आर प्लानिंग टू वर्क, बिकॉज एमएससी में करते करते हम इतना तो डिसाइड कर ही लेते हैं कि हमको किस एरिया में जाना है। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपको इस वहीं पे आप इंटर्नशिप के लिए ट्राई करो। सो आपको पहले हैंड्स ऑन एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा, वहाँ पे जाके आप नेटवर्किंग भी डेवलप करोगे साइंटिस्ट के साथ, जो आपको रेफरेंस में बहुत काम आएगा एडमिशन्स के टाइम पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। साथ में अगर आप आगे हायर एजुकेशन या पीएचडी करना चाहते हो तो आप उनकी लैबोरेटरी को पहले से जानते हो, उनके स्कॉलर्स को जानते हो, तो आपको एक अच्छा रिव्यू मिलेगा। सो इस पर भी हम बात करेंगे कि पीएचडी करने से पहले हमको क्या क्या एमएससी के टाइम से ही प्लानिंग करनी शुरू करनी चाहिए। अच्छा, अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो और आपको पीएचडी करनी है तो आपको शुरू से ही आपको नेट की तैयारी करनी है बिकॉज या गेट बी की तैयारी करनी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी जो अच्छी इमिनेंट नेशनल लैबोरेटरीज हैं इंडिया में वो नेशनल फेलोशिप्स की रिक्वायरमेंट उनकी होती है फॉर एडमिशन। सो बाद में बच्चे परेशान होते हैं। अगर 1% अगर ये नहीं भी हो पाता है तो भी आपको अपना साल वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास तो गेट का स्कोर नहीं है, नेट का स्कोर नहीं है, तो हम क्या करें। आप प्रोजेक्ट्स के थ्रू भी पीएचडी कर सकते हो, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। सो जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीबीटी, आईसीएमआर, इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके जो इमिनेंट रिसर्च लैबोरेटरीज़ में
एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं और इन प्रोजेक्ट्स में साइंटिस्ट को फंडिंग मिलती है। सो ये फंडिंग में इनके पास मैन पावर का भी फंड होता है। सो आप प्रोजेक्ट में एज एन JRF ज्वाइन कर सकते हो या प्रोजेक्ट असिस्टेंट या रिसर्च असिस्टेंट। और अगर आपकी जहाँ पे भी आप जिस लैबोरेटरी में ज्वाइन कर रहे हो अगर उनके पास PhD प्रोवाइड करने की फैसिलिटी होगी तो आप उनको बोल सकते हो, तो आपकी जो फेलोशिप है वो प्रोजेक्ट के थ्रू हो जाएगी। अगर ये दोनों ही ऑप्शन नहीं हो पाते कि आपको प्रोजेक्ट भी नहीं मिलता है, आपकी कोई फेलोशिप भी नहीं निकलती, फिर भी आपके पास ऑप्शन है। आजकल बहुत सारे एमिनेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी एंट्रेंस टेस्ट, जैसे बिट्स पिलानी है, वहाँ पे अगर आप बिट्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम, अगर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है, आप अगर बिट्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आपको टीचिंग असिस्टेंस मिल जाता है PhD के ड्यूरेशन में। IIIT दिल्ली, अशोका यूनिवर्सिटी, बहुत सारी जगह है ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आपको PhD में टीचिंग असिस्टेंस मिल जाएगा। सो आप ये वाले ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करो कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो फेलोशिप प्रोवाइड कर रही है। विदाउट फेलोशिप PhD मत करना, या आपके पास कोई प्रोजेक्ट ग्रांट का सपोर्ट हो या फिर आपके पास खुद की फेलोशिप हो या आपको टीचिंग असिस्टेंस मिल जा रही है तभी करो। बिकॉज PhD में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है आपको, आपको ट्रैवल करना है, आपको डेटा कलेक्शन करना है, फील्ड वर्क करना है। सो इट बिकम्स एन एक्सपेंसिव अफेयर और आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे कि मेरे फ्रेंड्स तो बहुत अच्छी पैकेज कमा रहे हैं और हमारे पास तो स्टाइपेंड भी नहीं। अगर आपके पास स्टाइपेंड रहेगी तो आपको बेसिक सपोर्ट मिल जाएगा ताकि आप अपना हायर एजुकेशन खुद फंड कर पाओ, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर पाओ, इंटरनेशनल ट्रैवल कर पाओ, जाके आप इंटरनेशनली पेपर प्रेजेंट कर पाओ। सो ये एक वो एस्पेक्ट हो गया। सो अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड इंटर्नशिप करोगे, अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है तो एकेडमिक ओरिएंटेड इंटर्नशिप करोगे। और एकेडमिक्स ही ज़रूरी नहीं है, आप PhD के बाद भी आप एज एन साइंटिस्ट भी काम कर सकते हो। अगर आपका टीचिंग पैशन नहीं है और आपको लगता है कि किसी लैबोरेटरी में मैं एज एन साइंटिस्ट काम करना चाहता हूँ तो वो भी आप बिल्कुल कर सकते हो। इसके अलावा एक थर्ड फील्ड भी है जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड, जो आपने सुना होगा या आपने अपने कॉलेजेस में भी देखा होगा कि हर कॉलेज में एक रिसर्च सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, जो जनरली कई जगह अगर बहुत बड़े कॉलेजेस होते हैं सो वहाँ पे वो अलग से डिपार्टमेंट होता है, नहीं तो रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ होता है। तो आप मास्टर्स के बाद आप चाहो तो अपना करियर साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी बना सकते हो, तो वहाँ पे भी आपको PhD करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पैशन है साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन सो वहाँ पे आप साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप फैकल्टीज़ की, एकेडमिक स्टाफ की मदद कर सकते हो टू परस्यू रिसर्च। तो दैट इज़ वन करियर ऑप्शन। साइंस कम्युनिकेशन, हम सब तो बातें करते हैं रिसर्च पेपर की, बट क्या हमारा रिसर्च दुनिया को सिंपल टर्म्स में समझ में आता है? नहीं आता है या आता है? सो दैट इज़ ऑल्सो अ करियर ऑप्शन विच इज़ ब्लूमिंग अ लॉट। तो साइंस कम्युनिकेशन में भी आप करियर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो। सो राइटिंग अगर आपका पैशन है और आपको साइंस बहुत अच्छा समझ में आता है तो साइंस कम्युनिकेशन कैन बी अ गुड ऑप्शन। और अब इसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे मेरे फेवरेट टॉपिक में, क्या एंटरप्रेन्योरशिप इज़ पॉसिबल आफ्टर मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी? सोच के बताना। इफ़ यू येस देन वी विल शेयर कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो या नहीं बन सकते और कैसे बन सकते हो। सो हम सारी बातें करते हैं। जैसे ही MSc हमारे दिमाग में आता है तो हम कहते हैं या तो हम एकेडमिक्स या रिसर्च में जाएंगे, लैब में काम करेंगे, हॉस्पिटल में काम करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करेंगे या कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे। बट कोई भी नहीं सोचता कि हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। क्या सिर्फ MBA वाले ही एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब हमने इतनी सारी रिसर्च पढ़ी तो हम एंटरप्रेन्योरशिप क्यों नहीं कर सकते? सो वी विल मूव अहेड विथ दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। सो डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर विथ योर कलीग्स। और आपको कोई भी MSc एडमिशन रिलेटेड क्वेरी है, डू कमेंट, वी विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी एंड कीप सब्सक्राइबिंग बायो समाचार फॉर मोर such interesting update, and entrepreneurship is possible in biotechnology.